अमेज़न जंगल की गहराइयों में एक जगह जहाँ पर बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं, कई परछाइयों के पीछे जहाँ घूमते हैं बहुत ही विशेष और कुछ अजीब प्रकार के जीव जंतु जिसे बाहरी दुनिया बिल्कुल अनजान है। उन अजीबोगरीब प्राणियों और उनके बहुत ही डरावने से चेहरे से लेकर उनके देखे जाने पर चौंका देने वाले अनुभव तक, आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे हम ऐसे ही कुछ जीव जिन्हें अगर रिकॉर्ड नहीं किया जाता तो विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता। हमारा आपसे वादा है कि आपने अमेज़न के हमारे दूसरे वीडियोस में या फिर शायद दूसरे किसी और के वीडियोस में कई भयानक जानवरों को देखा होगा, पर इतने विचित्र और भयानक जानवर आपको आज के इस वीडियो में ही देखने को मिलेंगे, बशर्ते अगर आप आखिरी तक वीडियो में बने रहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिएगा। स्ट्रेंज बर्ड्स। जब भी आप कुछ छिपा हुआ और रहस्यमय खोजना शुरू करते हैं तो आपको कई सारे विवादों का सामना करना पड़ता है, और ऐसा ही कुछ हुआ इन बायोलॉजिस्ट यानी के जीव विज्ञानियों के एक समूह के साथ, जो नए तरह के जीवन के रूप को तलाशने में अमेज़न जंगल के अंदर और गहराई में जाया करते थे। लेकिन उन्होंने जिस खोज पर ठोकर खाई वह उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अधिक अजनबी थी। एक दिन जब वह जंगल में गहरे और गहरे जा रहे थे, वह एक छोटी सी झील के पास आए। पल भर में पूरी टीम अपने ट्रैक पर रुक गई। वह सभी अपने सामने के नजारे से चुप हो गए। लंबी चोंच और भयानक दिखने वाली कांच की आंख के साथ अजीब दिखने वाले पक्षी झील के बीच में कुछ चट्टानों पर बैठे थे। उनके पंख और भी डरावने लग रहे थे, और जिस तरह से वे बैठे थे वह पक्षियों की तुलना में इंसानों की अधिक याद दिला रहे थे। लेकिन जिस क्षण यह तस्वीर ली गई, उन्होंने इतनी भयानक आवाज निकाली कि इससे टीम जमीन पर ही गिर गई और उनके कान बंद हो गए। जब वे वापस उठे तो जीव चले गए थे। कोई नहीं जानता था कि वे उड़ गए या पानी के नीचे चले गए। आज तक यह रहस्य अनसुलझा है। #अनटोल्ड टॉपिक के साथ नीचे कमेंट करें और स्क्रीन पर जो हमने दिखाया है उसके बारे में अपनी राय बताएं। इसके साथ ही चलिए वीडियो में और भी बहुत से स्ट्रेंज क्रीचर्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। शूबिल। क्या आपने कभी भी शूबिल बर्ड का नाम सुना है? यह ईस्ट अफ्रीका में रहने वाली एक चिड़िया है जिसका मुंह या कह सकते हैं कि उसकी चोंच एक जूते के आकार की होती है और काफी बड़ी होती है। इसके लिए इसका नाम शूबिल पड़ा है। शूबिल स्टॉर्क को दुनिया की सबसे डरावनी चिड़िया कहा जाता है। यह ट्रॉपिक ईस्ट अफ्रीका, साउथ सूडान, युगांडा में पाई जाती है। यह 4 से 5 फीट तक लंबी हो सकती है और इनके पंखों की लंबाई 8 फुट से ज्यादा तक की हो सकती है। शूबिल शक्ल से थोड़ी डरावनी लगती है, लेकिन इसकी आंख सुनहरी होती है। और गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये आपको घूर रही है तो ऐसा लगता है मानो मौत खड़ी हो। इसे डेथ स्टेयर भी कहा जाता है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स का कहना है कि शूबिल आपको काटकर बुरी तरह से घायल कर सकती है और यह एक सेफ बर्ड नहीं है। किसी भी अजनबी को इसके पास जाने से पहले विचार कर लेना चाहिए। शूबिल अकेले रहना पसंद करते हैं। जब शूबिल आवाज निकालती है तो ऐसा लगता है जैसे कि मानो मशीन गन चल रही है। अगर आप पक्षी को ना देखें तो पक्का यही लगेगा कि कोई एक्शन फिल्म चल रही है जिसमें मशीन गन्स की आवाज आ रही है। इनमें काफी धैर्य होता है। यह घंटों नदी में अपने शिकार के इंतजार में खड़े रह सकते हैं। रीगल हॉर्न्ड ब्लड स्क्विर्टिंग लिजर्ड। यह छिपकली आकार में इंसान के हाथ की हथेली के बराबर होती है। यह शिकारियों से बचने के लिए ऐसा अजीबोगरीब तरीका अपनाती है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके पास गजब का सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है जिसके तहत यह आंखों से खून की धार छोड़कर अपने शिकारियों को दूर भगाती है। इसके बाद शिकारी इसके पास भी नहीं भटकते हैं। यह छिपकली अपनी आंखों के पीछे खून जमा कर सकती है। जब खतरा होता है तब यह आंख में जमा खून को शिकारियों पर छिड़क देती है। इसका शरीर मेंढक के जैसा लगता है। इसकी पूंछ छोटी और चौड़ी होती है। इसके शरीर के चारों ओर कांटे होते हैं। इसके सिर के पीछे मुकुट जैसे सींगों के कारण इसका नाम रीगल हॉर्न लिजर्ड रखा गया है। यह छिपकली चींटियां खाती है। इनके खून का स्वाद कड़वा हो सकता है। इसमें ऐसे केमिकल होते हैं जिससे शिकारी जानवर इस छिपकली से दूर ही खड़े रहना पसंद करते हैं। टॉर्सियर। एलियन जैसा दिखने वाला ये छोटा सा प्राणी, इसके साइज पर मत जाइएगा। इसकी आंखें तो देखिए इसके दिमाग जितनी बड़ी होगी। और जितने भी स्तनधारी जानवर हैं उनमें अगर देखा जाए तो यही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी आंखें उसके शरीर के अपेक्षा सबसे बड़ी है। पूरी दुनिया में इसकी लगभग 18 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। रात को अपने शिकार को पकड़ने के लिए अंधेरे में उनकी यह बड़ी आंखें उनके लिए बड़ी फायदेमंद होती है। यह अपना सर लगभग 180 डिग्री तक घुमा सकने
देखने में सक्षम होते हैं, जिससे शिकार को पकड़ने में और शिकारियों से बचने में उनको काफी मदद मिलती है। उनके पैर बहुत लंबे होते हैं जो कि उनको बड़ी फुर्ती के साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने में मदद करते हैं। और उनके जो पैर के टखने होते हैं उनकी हड्डियां भी विशेष प्रकार की होती हैं, जो कि उन्हें पेड़ के तने से चिपके रहने में उनकी मदद करती है। टॉर्सियर मांसाहारी होते हैं और कीड़े, मकड़ियों और छोटे जीवों जैसे छिपकलियों और पक्षियों को खाकर जिंदा रहते हैं। माइगलोमोर्फ स्पाइडर, दिखने में इनका आकार छोटा हो सकता है, पर आपको विश्वास करने में थोड़ी सी मुश्किल हो, और इनका शक्तिशाली जहर और नुकीले दांत अपने शिकार को चारों खाने चित करने के लिए बहुत है। पेरू के कुछ साइंटिस्ट ने जब एक टारंटुला मकड़ी को एक चूहे की प्रजाति वाले जानवर पोसम को खींचते हुए पकड़ा तो यह पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। असल में वह इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि मकड़ियों जैसे जीव अमेज़न रेन फॉरेस्ट के छोटे जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो उसमें पता चला कि यह मकड़ी शिकार को पकड़ने के लिए अपने विशाल नुकीले डंक और जहर का उपयोग करती है। और उसमें यह भी पता चला कि अमेज़न जंगल के छोटे प्राणियों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह काफी हद तक जिम्मेदार है। जंगल में व्हेल मछली, ब्राजील के जंगल में बीचों बीच जंगल के अंदर व्हेल मछली के पाए जाने ने जीव वैज्ञानिकों को इतना कंफ्यूज कर दिया कि वे अपना सर खुजाने पर मजबूर हो गए कि ऐसा उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। अमेज़न रिवर के पास में इतनी बड़ी हम्पबैक व्हेल का मिलना काफी सारे सवाल उठा रहा था। असल में यह जगह जहां पर यह व्हेल मछली मिली थी वह तकरीबन 4500 किलोमीटर दूर थी, जहां पर असल में ये मछलियां पाई जाती थी। छोटी मछली तो छोड़िए, इतनी बड़ी मछली भला इतनी दूर कैसे आ सकती थी। कुछ लोगों को यह मानना था कि सुनामी में बह करके यह मछली शायद वहां तक आई होगी, पर फिर भी देखा जाए तो यह एक तरह का वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई थी। पेंगोलिन टेढ़े मेढ़े एंट ईटर स्तनधारी होते हैं और इनकी त्वचा को ढकने के लिए बड़े सुरक्षात्मक केराटिन स्केल्स होते हैं। सांप, छिपकली की तरह दिखने वाला पेंगोलिन स्तनधारी जीवों की श्रेणी में आता है। दशकों से इस जीव की दुनिया भर में तस्करी हो रही है। इस जीव से बनने वाली दवाएं काफी महंगे दामों पर बिकती हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब पेंगोलिन विलुप्त होने वाले जीवों की श्रेणी में पहुंच गए हैं। इसके शरीर पर केराटिन के बने स्केल्स होते हैं, जिससे ये अन्य प्राणियों से अपनी रक्षा करता है। ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। पेंगोलिन की जीभ चींटी खाने वाले दूसरे जो जानवर होते हैं उनकी तरह होती है और इससे वह आसानी से चींटी व दीमक खा पाता है और यही उसका मुख्य आहार है। इसलिए पेंगोलिन को कभी कभी स्केली एंट ईटर भी कहा जाता है। यह कुछ तो इतने छोटे होते हैं जैसे कि घर में कोई छोटी बिल्ली, और कुछ इतने बड़े होते हैं कि जैसे कि एक मीडियम साइज का कुत्ता। इनके शरीर के ऊपर के स्केल्स बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि इंसान के हाथ के नाखून, और ये अपने आप को गोल गोल करके रोल कर लेते हैं। आई, अब इसे आई बोलिए या ए, पर हाँ, आई लेबर प्रजाति का एक जीव है जो दिखने में बंदर की तरह लगता है, लेकिन इसका पंजा काफी खतरनाक होता है। यह अफ्रीका प्रांत के मेडागास्कर आइलैंड पर पाया जाता है। इसका ठिकाना पेड़ होता है और ये कीड़े मकोड़ों को अपना आहार बनाता है। देखने में भले ही आपको ये छोटा लगे, लेकिन काफी फुर्तीला और डरावना लगता है। आपको बता दें कि ये इंसानों के पास आने से भी काफी डरते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा रात्रिचर प्राणी है, यानी कि यह रात को ही सक्रिय होने वाला प्राणी है। इसका अपना खाना खोजने का एक अलग ही असामान्य सा तरीका है। पेड़ों में पाए जाने वाले ग्रब यानी कि लार्वा को ढूंढने के लिए पेड़ों पर यह टैप करता है, फिर ये लकड़ी में छेद करके एक छोटा सा छेद बनाता है जिसमें वह अपनी उंगली डाल करके अपने खाने को बाहर निकालता है। यह बिल्कुल वुडपेकर की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर लकड़ी को खोदने की क्षमता होती है और उसे खोद करके अपना खाना निकालने की। इसी तरह के और भी स्ट्रेंज और रहस्यमयी जीव जंतुओं को हम आपको मिलाएंगे अपनी आगे की वीडियोस में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाइएगा।